इसके पहले हमने पढ़े है साझेदारी संस्था का अंतिम लेखा। उसमें क्या होता था कि साझेदारी संस्था में साझेदार का मुख्य उद्देश्य होता था लाभ कमाना, किंतु हम पढ़ रहे अव्यापारी संस्था। क्या पढ़ रहे बेटा? अव्यापारी संस्था। अव्यापारी का अर्थ ही होता है जो संस्था है वो संस्था व्यापार बिल्कुल भी नहीं करेगी, उसे बोला जाता है अव्यापारी संस्था। तो आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहिए कि अव्यापारी संस्था का मुख्य ध्येय यह लाभ कमाना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अव्यापारी संस्था का मुख्य ध्येय यह लाभ कमाना कभी भी नहीं हो सकता। तो उनका फिर क्या हो सकता है? उनका उद्देश्य होता है सेवा भाव। क्या होता है बेटा? सेवा भाव। उनका मुख्य उद्देश्य होता है सेवा भाव। उदाहरण क्रिकेट क्लब। क्रिकेट क्लब ये क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, मनोरंजन करना है। तो मनोरंजन भी एक अव्यापारी संस्था होती है, तो मनोरंजन भी हम करवा सकते हैं उससे। तो आपको ध्यान रखना है अव्यापारी संस्था का अंतिम लेखा का मुख्य उद्देश्य यह लाभ कमाना नहीं हो सकता। समझ में आई बात? तो अब अव्यापारी संस्था में अपने को समझ में आ गया कि उसका अर्थ क्या होता है। जब इसका अंतिम लेखा तैयार किया जाता है तो इसमें क्या क्या तैयार किया जाएगा? तो सबसे पहले बनाया जाता है आय व्यय लेखा। क्या बनाया जाता है? आय व्यय लेखा। और उसके बाद डायरेक्ट बनता है स्थिति विवरण। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ व्यापार लेखा क्यों नहीं बनता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अव्यापारी संस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। उसी प्रकार अव्यापारी संस्था किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करती। तो व्यापार लेखा जिन भी संस्था, जिन भी कंपनी के लिए बनता है वो किसी भी वस्तु का उत्पादन करती है, तभी उनके लिए व्यापार लेखा बनता है। अव्यापारी संस्था किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, इस वजह से उनका व्यापार लेखा तैयार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या क्या तैयार किया जा सकता है? आय व्यय लेखा और स्थिति विवरण। तो आय व्यय लेखा याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 12 मंथ मतलब 12 महीने के आय एवं व्यय का लेखा जोखा किया जाता है आय व्यय लेखे में। ये बात याद रखना है आपको।